आपको झेलना पड़ेगा ऐसे लोगों को, क्योंकि आपने पार्टियों को मजबूत किया, उनकी दादागिरी मजबूत करने के लिए उनको छोड़ दिया। आप मुझे मजबूत करें। मैं विश्वास दिलाता हूं कि खींवसर से एक नई राजनीतिक शुरुआत होगी। खींवसर का जवान, किसान, आर्मी का जवान, तमाम जगह आपको हर जगह मजबूती के साथ मिलेगा। भाइयों, मेरे आने के बाद ही तो नेता आने लगे हैं यहाँ पे। पहले कहाँ नेता आते थे? बिजली मंत्री भी आपके थे और पीडब्ल्यू भी थे। कितनी सड़कें बन गई और कितनी बिजली जानी जानी की, बता दो मुझे। 15 साल के अंदर कितने जीएसएस बनाए मैंने, बताओ। 100 जीएसएस बना दिए छोटे मोटे करके। इससे ज्यादा कोई व्यक्ति क्या कर सकता है? सारी जमीनें खोद ली आपने। मना क्या मैंने? करो माइनिंग, चलाओ बिजली, मौज करो। लोग मुझे कहते हैं कि आप तो चोरी करवाते हो। मैंने कहा तुम्हारा बाप की है क्या बिजली? बिजली तो जनता की है, चलाएगी जनता का जैसा मन होगा। तो विधानसभा, लोकसभा के अंदर आप रोज देखते हो। इसलिए भाइयों, मुझे आशीर्वाद देना। और ये उम्मीदवार आपके, अगर बीजेपी और इस उम्मीदवार की बात सुनोगे तो आपको लगेगा ये आपकी बात को विधानसभा उठा लेगी। वो तो कोई कड़क बात नहीं हुए, नाचनो हुए। अभी में तो देखो नंबर को है, तो उसमें तो कोई दो राय नहीं। आप तो उसकी बुकिंग कर लो, आगे ब्याह सजे आवे जाना पहली में कि भाई आपके आज ये गांव में आपके घर घर तो नाची को नहीं क्या भाई? बुंडेल में रेवंत जी थाने नूतो है, नाचना वो काम थाने करना एक दिन, क्योंकि निम्बोड़ा में हाथ थाने देना, और वो कर भी लेगा खाली बैठा, और क्या करेगा? और जीत के भी क्या कर लेगा? ये काम वहां करना, लोगों कब प्लेट उठाना है, मैं तो कटे उठाए लोग लाए। पहले मार्केट में बैठ रहे तो मैं कब तो कौन उठा, तो मेरा आम जी रोज मन कहता कि वो नाट है। मैं कह रहा हूँ नाटक होने का तो पक्को जाए, मैं जानू थुरू, और लास्ट में जावे लो। और प्रधान बनाते ही मेरी पीठ में छुरा घोंपा और मेरे ही सामने खड़ा हो गया। जब मैं राजस्थान में लड़ रहा था, ये पीछे मेरी कब्र खोद रहा था। ये मेरे वहां इस तरह के काम कर रहा था। इसलिए भाइयों, ऐसे किसी व्यक्ति को जो अपनों का नहीं हो सका, जो मेरा नहीं हो सका, वो आपका नहीं होगा। इस बात का ध्यान रखना। जो मस्टोल के अंदर गांव में फर्जी नाम लिखने के 50-100 रुपए लेता है, जिसका काम यही है, एकदम से कैसे बढ़ गया है अनपढ़ आदमी, बताओ मुझे। मैं भी एक उसी में से हूँ। मैं किसी पार्टी का नहीं हूँ, मैं एक आम आदमी की तरह हूँ। और मैं आम आदमी को, मेरे को हनुमान जी का कार्य अच्छा लगा, इसलिए मैं इस सभा में आया हूँ। मैं सबसे बड़ा नेता मेरा मोदी मानता हूँ। सबसे हिंदुस्तान के अंदर सबसे बड़ा मोदी से बड़ा कोई नेता नहीं मानता हूँ। लेकिन उससे बाद में मेरे लिए नेता है वो हनुमान जी बेनीवाल है। और वो क्या है, उसका कारण क्या है? उसका कारण है उनका जो आपकी पब्लिक की सेवा की भावना है। किसी ने बोला हनुमान जी खाते क्या है? इतनी जगह घूमते हैं, वो पीते नहीं है, खाते नहीं है, कभी वो नाश्ता नहीं करते हैं, कभी वो चूगा चूगी क्या जो भी आप खाते हैं वो खाते नहीं, क्या करते हैं? तो मैंने भाई वो जनता का प्रेम तो पीते हैं और जनता की सेवा खाते हैं। वो जनता की सेवा करके वो अपना पेट भरते हैं। तो इनकी यही खुराक है। और आप लोगों के बीच में जितना भी इन्होंने सेवा भाव किया है, उसी का आज परिणाम देख रहे हैं कि आज पब्लिक इनको किस लिए चाह रही है। एक आपको छोटा सा, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, छोटा सा एक उदाहरण बताता हूँ। एक कैंकड़ों की मंडी लगी थी, सभी देशों से मंडी कैंकड़ों की एक एक टोली गई थी। हिंदुस्तान के कैंकड़ों की टोली थी वो खुली रखी, बाकी सभी देशों ने बंद करके रखा। तो दूसरे पत्रकार ने पूछा, भाई ये आप टोकरी बंद क्यों नहीं करते हो, ये कैंकड़े बाहर निकल जाएंगे। तो उन्होंने कहा, भाई ये हिंदुस्तान की कैंकड़े हैं, ये ऊपर निकलेंगे तो दूसरा खींचेगा टांग, इसको बाहर नहीं जाने देंगे। यही भावना अभी हनुमान जी के साथ में हो रही है। क्यों सर के अंदर हर कोई चाहता है हनुमान जी को हराओ, हनुमान जी को हराओ। वे सभी एक दूसरे को ऊपर आने नहीं देते हैं। ये सोचते हैं ये कहीं बाहर निकल जाएंगे तो हमारा कहीं नंबर नहीं है। लेकिन हनुमान जी एक ऐसा आदमी है, पवन पुत्र हनुमान, ये हवा में बात करते हैं, वो टोकरी में बंद होने वाले नहीं है। इससे मैं आप लोगों को सबसे अनुरोध करूंगा कि वोट उन्हीं को दें जो आपके काम आ सके। रात को भी आप टेलीफोन करें तो वहां जागते रह के आपकी सेवा कर सके, उसी को वोट देना। वोट तो देते हैं हम, लेकिन वोट की अपनी एक
वो होनी चाहिए जिससे अपने को संतुष्ट हो। रात को सोते समय भी आपको ये संतुष्ट हो मैंने एक बहुत भले आदमी को वोट दिया है और मेरे जिंदगी भर तो वो वोट आपका। अभी आपने इन्होंने माला पहनी, कितना भार है, वो माला का भार नहीं है, जमारी का भार है। ये इनके ऊपर इतनी जमारी आ गई, जितनी आप माला भरोगे उतने ही वो आपकी जमार होंगे। ज्यादा आपका समय नहीं लेते हुए आखिर में आपसे नई निवेदन करूंगा कि अपना अमूल्य वोट कनिष्ठा को देके अपने जो खींवसर विधानसभा से उनको प्रत्याशी को जरूर विजय कराएं। आपको आखिर में आपने जो समय दिया उसके लिए धन्यवाद। बहुत 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 धन्यवाद सरपंच साहब। अभी मैं अगली कड़ी में एक नरेश नायक जो जुझारू नेता संसद में 2 शब्द कहना चाहता है, पूरे नायक समाज को, पूरे खींवसर के नायक समाज को ये संसद में 2 शब्द बोलना चाहता है। बहुत बहुत तालियां। सबों पहला आपणी बुंडेलडी एक ये अपने जेसीबी वाला ट्रैक्टर है, इसको थोड़ा साइड में कर दो ताकि रास्ता में आने जाने में कोई ना हो। सबसे पहले इस बुंदेल की पावन धर्मधरा को नमन करते हुए, सर्व समाज में जन्मे संतों गुरुओं महापुरुषों को नमन करते हुए, मंच पर विराजमान अपने नागौर के लोकप्रिय शासक श्री हनुमान जी बेनीवाल साहब और अपने पार्टी के प्रत्याशी श्रीमती कनिका जी बेनीवाल साहिबा, सम्मानित मंच सामने विराजमान मातृ शक्ति मेरे पिता श्री बुजुर्ग, हम उम्र के युवा साथी, आप सभी को नमस्कार, प्रणाम, राम राम। आने वाली 13 तारीख विधानसभा नी ध्यान है कि अभी जब आप मैदान में उतरी हाँ तो थाने सभा ने मैं निवेदन करना चाहूँ कि बड़ी आपकी बार मेहनत कर और कनिका जी बेनीवाल में भारी मतों विजय बना और जयपुरी विधानसभा में भेजना है। और इस पंचायत में हमारे समाज अभी काफी 1000-1200 वोट है, तो हमारी समाज में उसे अपील करूं कि एमपी साहब अपने समाज में तो बहुत बड़ो योगदान है और एहसान है। जब जब समाज में कोई भी दुख पीड़ा हुई एमपी साहब हमेशा हाजिर हुई यार समाज ने न्याय दिलायो, तो अब अपन फर्ज बने कि आप एमपी साहब ने अपन जो पाचो फर्ज है जो उतारा और ज्यादा वोट दे कनिका जी ने अपने जयपुरी विधानसभा में भेजना है। आज दूसरी है जो लिखवी पार्टियां है, एक किसान विरोधी है, संविधान विरोधी है। आज अपन किसानारी हालात का ये बताओ और वादा देखो के किसान आय दुगुनी करा पर आय दुगुनी कहीं करा। आज डीएपी कट्टी है जो 18 रुपया मिले और जकर 50 किला वेट हो 45 किला कर दियो, आज दुगुनी था कि गिर 5% कम जरूर कर दी। तो आने बढ़िया सबक ठिकाना है। आज आप अपनी फसल बेचने खातिर मंडिया महीने दर ठोकरा खा रहे हैं, खाद बीज लेने खातिर लाइन में लागू रहा। आ निगमी पार्टियों ने सबक सिखाने खातिर आने वाली 13 तारीख में बैलेट नंबर 1 और चुनाव चिन्ह बोतल भारी वोट देर विजय बनाना। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद नरेश। नरेश के लिए बहुत तालियां बजाएं। अब मैं उद्बोधन के लिए निवेदन करूंगा अपने नागौर के प्रधान श्री सरवण जी मेघवाल। राम राम साहब। आज चुनावी सभा में नागौर के सांसद हनुमान जी बेनीवाल और सम्मानित मंच और सामने विराज हमारे पिता तुल्य बुजुर्ग और नौजवान साथी और माता बहना, आप तो यही ध्यान रखना कि 13 तारीख को बोतल के निशान पर ज्यादा से ज्यादा आप वोट दो। क्यों एमपी साहब आपने किसी भी मेघवाल समाज लिए जहाँ भी जरूरत पड़े वहाँ तैयार मिले। अभी मैं एमपी साहब को बात करी कि हमारा बार शाम सर के अंदर एक बच्ची मेघवाल समाज की और उसको पांचों के पास और साटी के बेरे के अंदर डाल दी और कल अर्जुन राम जी यहाँ फिर रहा कि मैं मेघवाल समाज को निवेदन करूं भी वोट दो। लेकिन अर्जुन राम को आप ये पूछना चाहा कि आप आज कहाँ गया कि वहां भी मेघवाल समाज की आप खींवसर के अंदर चुनावी समय में आ जाते हो कि बरसाती मेंढी की तरह, लेकिन आज आप कहाँ गया कि वहां भी आपके क्षेत्र मौका के अंदर वहां एक बच्ची के सेव हॉस्पिटल के अंदर ले बैठे, आप कहाँ गया? कोई नहीं, आप सब ये बरसाती मंडी की तरह आते हैं और चुनाव में आते हैं, कोई आपके लिए नहीं है। एमपी साहब और एक ये भी है केंद्र की सरकार बीजेपी सरकार आपने आरक्षण की हरियाणा में लागू कर दिया और राजस्थान में भी चुनाव के बाद वो भी लागू करने के लिए तैयार है। इसलिए आप अपन को लड़को नेता चाहिए हनुमान बेनीवाल। और धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, राम राम सर। बहुत बहुत धन्यवाद प्रधान जी। अभी मैं अपने
बीच में पहली बार पंचायत में पहुंचे प्रतिनिधि के रूप में कनिका बेनीवाल जी के लिए तालियां बजा करके बहुत बहुत स्वागत करो। आपके युवा नेता और पहली बार आपकी पंचायत में पहुंचे हैं और मैडम का स्वागत करने के लिए आज नारी शक्ति भी बहुत पहुंची है। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम कनिका बेनीवाल। राम राम साहब। बुंदेल की आज इस चुनावी सभा में पधारे मंचासीन अतिथिगण, सामने विराजमान पिता तुल्य बुजुर्गों, मातृशक्ति, नौजवान भाइयों और प्यारे बच्चों, आज इस चुनावी सभा में आपको हमारे अंदर भी बीच में जो हम स्टेज पे जो भी बैठे हैं, आप बीच में बैठे हैं, हम भी सर्व समाज के लोग बैठे हैं। आज आपको आके बीजेपी कांग्रेस वाले विकास के कार्य नहीं गिनाएंगे खींवसर में क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा, क्योंकि विकास में कोई कमी खींवसर में बची ही नहीं है। और अगर थोड़ी बहुत बची है तो वो पूरी कमी भी आरएलपी पार्टी ही पूरी करेगी। मैं आपको इतना बताऊंगी कि अगर आप सर्व समाज के लोग देखना चाह रहे हैं तो जैसे आपको अभी शरवण जी ने बताया कि अर्जुन राम जी मेघवाल आपको कल सभा करते हुए दिखे थे, लेकिन उनकी जरूरत बीकानेर में है, तो वो अभी कहाँ है? आपको आज 13 तारीख तक ये सारे इन्होंने सही संज्ञा दी है, बरसाती मेंढक। आज मैं आपको यही कहना चाहूंगी कि ये जो मंत्री हैं, और जैसे मुख्यमंत्री का भी उदाहरण आप ले लीजिए, मुख्यमंत्री जी 15 दिन में दूसरी बार आपके खींवसर में आ रहे हैं। ये ताकत इस खींवसर की जनता की है कि वो 2 बार 15 दिन में उनको मजबूर कर दिया कि आप हमारे, और आप तो अभी ढाणी में भी बुलाओगे ना तो प्रधानमंत्री को भी आना पड़ सकता है। इसलिए आपको ये मजबूती इसी तरह बरकरार रखनी है। और ये मजबूती क्यों मिली? क्योंकि आप सब ने मिलके एक ऐसा नेता तैयार किया है जिसने उनकी नाक में दम कर रखा है। चाहे बीजेपी की सरकार रही हो, चाहे कांग्रेस की सरकार रही हो, लेकिन आपके नेताजी का डंका हर समय बजता रहा है। आपको ऐसे नेता को चुनना है आपने जिसने आपके मान सम्मान को प्रदेश ही नहीं देश में बढ़ाया है। आज तक जो भी 2008 से आपने इनको विधायक चुनना शुरू किया था, अब आपने एमपी भी बना दिया और नारायण जी को एमएलए बनाया, लेकिन कोई भी खींवसर का बच्चा भी ये नहीं कह सकता कि नारायण जी या एमपी साहब ने कोई काम नहीं किया हो या इनके ऊपर किसी प्रकार का कोई ब्लेम लगा हो। हमारी आरएलपी पार्टी पाक साफ पार्टी है। मैं मातृशक्ति इतनी बड़ी संख्या में बैठी है, आप लोगों से यही निवेदन करूंगी कि ऐसी पार्टी चुनिए जो महिला शक्ति के लिए काम करे, महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए काम करे। बीजेपी कांग्रेस वाले बात जरूर करेंगे, लेकिन जब पहलवान बेटियां जब धरने पे बैठ गई थी तो उस समय ना बीजेपी वाले उनसे पूछने गए थे और ना कांग्रेस वाले गए थे। सबसे पहले एमपी साहब वहां पहुंचे थे और उसके बाद एक एक करके दूसरे नेता आने लगे थे। लेकिन शुरुआत कौन करेगा? हर समय प्रदेश हो चाहे देश हो, गरीब, पीड़ित, शोषित, जहां भी जरूरत होती है सब नेता टकटकी लगा के देखते हैं कि शुरुआत कौन करेगा। लेकिन शुरुआत आपका नेता तैयार किया हुआ जो खींवसर से शुरुआत की थी, जिसने, वही बेटा आपका सबसे पहले आगे आके खड़ा होता है। आपने जो भी प्रवासी भाई भी बाहर रहते हैं उनको भी इस बात का, अगर वो वोट नहीं भी देते हैं, लेकिन वहां जब उनसे पूछा जाता है कि आप कहां के रहने वाले हो, तो वो भी सीना चौड़ा करके कहते हैं हम खींवसर के रहने वाले हैं। ये पहचान आपने अपना नेता तैयार किया, लेकिन नेताजी ने अपना व्यक्तिगत फायदा नहीं सोचा। आप ही के बीच में रह के, आपकी सेवा करके खींवसर का, नागौर का पूरा मान सम्मान देश में बढ़ाया है। आज इस चुनावी सभा में आप सब लोग इतनी बड़ी संख्या में आशीर्वाद देने आए हैं, तो लग रहा है कि बुंदेल से इस बार बड़ी जीत होगी और हम आरएलपी पार्टी को आप बहुत बड़ा आशीर्वाद देंगे। हमने आज तक बीच में रहने का हमेशा प्रयास किया है, सर्व समाज के लिए हम लड़ाई लड़ते रहे हैं। मैं आपसे यही निवेदन करूंगी कि आने वाली 13 तारीख तक मजबूती रखिएगा और आपके बीच में नेताजी, नारायण जी और मैं, हम तीनों और पूरी ये आरएलपी की टीम जिसके आप भी सदस्य हो, आपको अभी तो संघर्ष और करना पड़ेगा, सड़कों पे भी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। लेकिन सड़कों पे लड़ाई आप लड़ेंगे, आपके बीच में रहेंगे नेताजी, लेकिन आरएलपी का अगर प्रतिनिधित्व विधानसभा में नहीं रहता है तो आपके सुनने वाला कोई नहीं होगा। क्योंकि कांग्रेस इसलिए नहीं बोलेगी कि उन्होंने पिछले 5 साल में जो भ्रष्टाचार किए हैं कहीं उसकी पोल नहीं खुल जाए।
वो डर के मारे नहीं बोलेंगे, और बीजेपी वाले इसलिए नहीं बोलेंगे कि उन्हें आला कमान का फैसला नहीं होगा, उनके आला कमान का इशारा नहीं होगा कि आप बोलिए। लेकिन आप, हमारी आला कमान तो जनता है, जो जनता चाहेगी वो नेताजी बोलेंगे, और आपकी लड़ाई हम इसी तरह से लड़ेंगे। आने वाली 13 तारीख को बोतल के निशान पर 1 नंबर पर ज्यादा से ज्यादा मत और समर्थन देकर आशीर्वाद दें। हम आपकी सेवा में इसी तरह हाजिर रहेंगे। धन्यवाद सर, राम राम। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम, आपने ओजस्वी वाणी के लिए। और मैं आपको वादा दिलाता हूं कि बुंदेल पंचायत में आपको बहुत भरपूर आशीर्वाद मिलेगा। और विपक्षी पार्टियां यह बोलती है कि हमारी डबल इंजन की सरकार है, तो जनता को याद दिलाना चाहता हूं कि खींचर की डबल की सरकार है। सेंटर के अंदर हमारे नेताजी को देंगे और विधानसभा में हमारे कनिका बेनीवाल गुंजेंगे। इससे बड़ी डबल सरकार कुछ हो नहीं सकती। अभी मैं नेताजी से निवेदन करता हूं कि अपना उद्बोधन दें। बुंदेल के अंदर 2-3 जोरदार जयकारे लगाएं। बोले तेजाजी महाराज की, रामदा पीर की, जगदम्बा भवानी की, बाबूजी महाराज की, ठाकुर जी महाराज की, बुंदेल गांव के तमाम देवी देवताओं की, और बुंदेल गांव और पूरी पंचायत की। आएंगे अगले, आएगी पहले अगला आएगा सब देवी देवता टोट स्थित हमारे मेघ सिंह जी, नागौर के प्रधान सरवण जी मेघवाल, पूर्व सरपंच साहब धनाराम जी, सरपंच साहब बिशन सिंह जी, युवा नेता नरेश नायक, गुड़ा के सरपंच साहब कालू जी, हमारे आज आरएलपी परिवार में शामिल हुए नागौर के पूर्व प्रधान अखाराम जी बागड़िया जी, आपके प्रत्याशी कनिका बेनीवाल, सुखवासी के हमारे सरपंच साहब पूर्वाराम जी, राम सिंह जी बगड़िया उप प्रधान जी, मेहराम जी, बंसी जी बड़ाड़ा प्रोफेसर से सम्मानित मंच, उपस्थित मौजूद बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माताओं बहनों, प्यारे बच्चों, बुंदेल का जो आशीर्वाद है लगातार मुझे मिलता रहा। 8 से लेकर 23-24 तक। कई बार बहुत ज्यादा आशीर्वाद दिया, कई बार थोड़ा कम ज्यादा हुआ होगा, लेकिन बुंदेल पंचायत ने हमेशा मेरा मान और सम्मान रखा। और मेरे परिवार से इस गांव का पुराना नाता रिश्ता है। चुनाव की जगह होते हैं। और बिशन सिंह जी ने जो मार्मिक और सारगर्भित बात आपको कही कि राजनीति के अंदर हमें ऐसे लड़ाकों की आवश्यकता है जो वक्त पड़ने पे ये नहीं कहे कि मेरी पार्टी का इशारा नहीं है, मैं मजबूर हूं। आपको ऐसे नेताओं की जरूरत है, जब जनता को जरूरत पड़े रात को 2 बजे भी आपको संभालने के लिए वो हाईवे पे आ जाए, सड़क पे आ जाए, ऐसे नेताओं की आवश्यकता है। बुंदेल के अंदर विकास को खूब गति मिली। गलनी से बुंदेल, ये सीधा खड़काड़ी ट्रैक, बुंदेल से आपका दातिना होता हुआ कैसे झाड़ील तक ये नया ट्रैक बना, वापिस आपका फड़ोदी से नागौर का रोड बन रहा है। और ये बची हुई जो भी सड़कें हैं, मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि बुंदेल पंचायत की तमाम सड़कें, पूरी पंचायत, जैसे सिराज नगर भी आ गया, देवी सागर आ गया, निम्बोड़ा आ गया, छोकोड़ाव आ गया, नैणाव आ गया, और बुंदेल आ गया, और अंदोड़ाव आ गया। तो ये तमाम जो गांव हैं, जितनी भी सड़क बची है, आगामी 4-6 महीने 1 साल के अंदर सारी ढाणियों की बची हुई सड़कों के अंदर, चाहे वो मेघवाल समाज की हो, चाहे नाइक समाज की हो, चाहे राजपूत समाज की हो, चाहे बेलदार समाज की हो, चाहे प्रजापतियों की हो, चाहे दूसरों की हो, तमाम ढाणियों को सड़कों से जोड़ देंगे। बुंदेल के अंदर शिक्षा का विस्तार कैसे हो, मुझे कल बच्चे कह रहे थे कि निमोड़ा की जो स्कूल के अंदर कुछ टीचर्स की कमी है, और ये जो आपकी रिंदियाली नाटी स्कूल है, इसको तो आपने काम भी कराया, हमने भी प्रयास किया, लेकिन मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि दोनों स्कूल आपके मनमाफिक रूप से जैसा बनाना चाहो उनको खूबसूरत स्कूल बना के किसी चीज की कमी नहीं रखेंगे, और खूब सारे टीचर भी लगाएंगे। पीने के पानी की बहुत बड़ी समस्या इस इलाके के अंदर थी। ये समस्या तो 70 साल से थी। हमने प्रयास किया, पीने का पानी लाए, और हमारे नेता अगर प्रयास करते तो आपके सिंचाई का पानी लाते। आज मैं एक बच्चा फेसबुक पे इस पर लिख रहा था कि हनुमान जी को अधूरा ज्ञान है, राजस्थान में चुनाव 52 में शुरू हुए
और नाथूराम जी 45 में मंत्री कैसे बने उसको ध्यान नहीं बेटा। जोधपुर स्टेट के वो मंत्री थे 1945 के अंदर, जोधपुर स्टेट अलग था, वो बाद में राजस्थान बना था और अजमेर सबसे बाद में शामिल हुआ। इसलिए पढ़ाई करो, सुनी सुनाई बात है। नाथूराम जी मंत्री कब थे? तुम तो मंत्री बनने से रहे, तुम्हें तो जिंदगी भर इनकी गुलामी करनी है, करते रहो। अब इसके माध्यम से करते रहो, बुजुर्ग वोट डालते करते रहे। 45 में नाथूराम जी प्रधान जी जोधपुर स्टेट में मिनिस्टर थे। और हाँ सुनो, और 52 के अंदर जब राजस्थान का पहला आम चुनाव देश का हुआ तो 52 से फिर वो यहाँ चुनाव लड़ने लगे। और पहला जो चुनाव था 52 का, उसमें नाथूराम जी जीत गए और बलदेव राम जी मिर्जा चुनाव हार गए। ये 52 का इतिहास है, लोगों को पता नहीं है। 45 से लेके 96 तक नाथूराम जी थे। कितने साल हो गए? 96 जोड़ो 45, 40-41 साल होगा। और बाकी मिनिस्टर परिवार इनका लंबा था, लंबे समय तक था। फिर ज्योति को भी मिलाए, वो भी थी। फिर हरियाणा था उनका, कह रहे मेरे जीजू है वहाँ हरियाणा के अंदर, उनका जीजू हरियाणा में था। उनकी सास इंडिया पुलिस की मालकिन थी। क्या कमी थी इन लोगों के? मेहराम जी तो साथ थे, उनको पता है एक एक चीज का। अब कहीं संको करे बताओ कौन मार के बताओ अगर ये चाहते तो सरपंच साहब यहाँ नहर आते कि नहीं? आप तो इतना बता दो मुझे। 60 साल पहले अब ले आया ना, पीने का पानी के आगे ना नहर, अब डानी डानी पानी आ रहा है। ला रहा हूँ नहीं ला रहा हूँ, प्रयास कर रहा हूँ ना। सड़क, पानी, स्कूल, बिजली, कोई कमी नहीं रहेगी। मैं जाए इधर जाना, इधर जिनकी डानियां नजदीक हो तो कॉलेजों के अंदर से 2 एक साथ कॉलेज खुलाऊंगा। और अब कॉलेज खुलाऊंगा इसलिए मैंने ही खुला है। खींवसर में एक महाविद्यालय नहीं था, खींवसर को पंचायत समिति बनाया। एमएलए बनने के बाद काम तो सुन लो, लोग करें क्या कराया, पंचायत समिति बनाया, खींवसर में 2 कॉलेज खुलाए, पांचरा में कॉलेज खुलाया, मिर्जा कि नहीं भाई क्या करें। ये आपको झेलना पड़ेगा ऐसे लोगों को, क्योंकि आपने पार्टियों को मजबूत किया, उनकी दादागिरी मजबूत करने के लिए उनको छोड़ दिया। आप मुझे मजबूत करें, मैं विश्वास दिलाता हूं कि खींवसर से एक नई राजनीतिक शुरुआत होगी। खींवसर का जवान, किसान, आर्मी का जवान, तमाम जगह आपको हर जगह मजबूती के साथ मिलेगा। भाइयों, मेरे आने के बाद ही तो नेता आने लगे हैं यहाँ पे। पहले कहाँ नेता आते थे? बिजली मंत्री भी आपके थे और पीडब्ल्यू थे। कितनी सड़कें बन गई और कितनी बिजली जानी जानी आएगी बता दो मुझे। 15 साल के अंदर कितने जीएसएस बनाए मैंने बताओ? 100 जीएसएस बना दिए छोटे मोटे करके। इससे ज्यादा कोई व्यक्ति क्या कर सकता है? सारी जमीनें खोद ली आपने। मना क्या मैंने? करो माइनिंग, चलाओ बिजली, मौज करो। लोग मुझे कहते हैं कि आप तो चोरी करवाते हो। मैंने कहा तुम्हारा बाप की है क्या बिजली? बिजली तो जनता की है, चलाएगी जनता का जैसा मन होगा। तो विधानसभा, लोकसभा के अंदर आप रोज देखते हो। इसलिए भाइयों, मुझे आशीर्वाद देना। और ये उम्मीदवार आपके, अगर बीजेपी और इस उम्मीदवार की बात सुनोगे तो आपको लगेगा ये आपकी बात को विधानसभा उठा लेगी। वो तो कोई कड़े बात नहीं हुए, नाचनो हुए मैं तो देखो नंबर को है, तो उसमें तो कोई दो राय नहीं। आप तो उसकी बुकिंग कर लो, आगे ब्याह सजे आवे जाना पहली में कि भाई आपके आज ही गांव में आपके घर घर तो नाची जो कोने क्या भाई बुंडेल में रेवंत जी थाने नूतो है नाचना वो काम थाने करना एक दिन, क्योंकि निम्बोड़ा में हाथ थाने देना और वो कर भी लेगा, खाली बैठा और क्या करेगा। और जीत के भी क्या कर लेगा? ये काम वहाँ करना, लोगों का कब प्लेट उठाना है, मैं तो कटे उठाए लो बुलाए। पहले मार्केट में बैठ रहे तो मैं कब तो कौन उठा, तो मेरा जी रोज मन कहता कि वो नाट ही, मैं कह रहा हूँ नाटक होने का तो पक्को जाए, मैं जानू थुरू और लास्ट में जावे लो। और प्रधान बनाते ही मेरी पीठ में छुरा घोंपा और मेरे ही सामने खड़ा हो गया। जब मैं राजस्थान में लड़ रहा था ये पीछे मेरी कब्र खोद रहा था, ये मेरे वहाँ इस तरह के काम कर रहा था। इसलिए भाइयों, ऐसे किसी व्यक्ति को जो अपनों का नहीं हो सका, जो मेरा नहीं हो सका, वो आपका नहीं होगा, इस बात का ध्यान रखना। जो मस्टोल के अंदर गांव में फर्जी नाम लिखने के 50-100 रुपए लेता है, जिसका काम यही है, एकदम से कैसे बढ़ गया है अनपढ़ आदमी बताओ मुझे। 2 नंबर के काम और उल्टे काम किए बिना कोई नहीं बढ़ सकता। तमाम वो काम जो धीरे धीरे आपके सामने आ जाएंगे। अभी चुनाव के बाद जब जांचें खुलेगी, जब मामले सामने आएंगे, तब आपको लगेगा कि हनुमान बेनीवाल झूठ नहीं बोलता। जब मेरे पास था, सुरक्षित था, अब चला गया दूसरे लोगों के पास, वो उसकी परवाह भी नहीं करेंगे। कैसे परवाह करेंगे बताओ? गजेंद्र सिंह जी ने जो भाषण दिया, क्या बोला गजेंद्र सिंह जी ने? क्या तो भू रोवे। आप अभी भी नहीं समझे क्या? क्या भू बापड़ो रोवे हो?
और वो तो नाचे बढ़िया है, तो समझ लो इशारा कर दिया कि कर दो एक ऑपरेशन, और यही तो इशारा होता है, और क्या होता है। नहीं तो ये बातें कोई कहने की थोड़ी होती है। साथ बाकी बच्चों का हम रिचवाल जी करते हैं। कल कोई छोरा कह दियो कि ज्यादा बताओगे ना वहां तो जीता कर लीजिए, वो तो बताओ दादागिरी करने लगे। जीतेंगे और जीतोगे तो कोई वोट देगा, जब जीतोगे खुद डालोगे वोट, खुद तो जीत नहीं पा रहे हो। 4 बार तो भतीजी को हरा लिया, खुद की को 3-4 बार खुद हार गए, 7-7 बार हार गए। शर्म तो करो थोड़ी बहुत यार। 1 2 3 4 5 6 7 बार, 7 बार हारना और फिर भी कहना हम किसान नेता हैं। कौन मानता तुम्हें किसान नेता? नहीं, कौन मान रहा? नहीं मान रहे भाई। बीजेपी छोड़ो, खुद की पार्टी बनाओ, निर्दलीय लड़ो, 5000 वोट नहीं आएंगे। कितने? 5000। ये पार्टी जो मैंने बनाई है आपके संघर्ष से 85,000 पे लेके गया हूं इस वोट को। 85,000 वोट आरएलपी को आप देते हो, तो लड़ाई तो मैं ही लड़ रहा हूं। कांग्रेस बीजेपी से हटके कोई बात करे कि भाई मैं हनुमान जी के बराबर टक्कर ले लूंगा, तब मैं उसको मानूं। मुझे चुनौती दे रहा 50-60 लोग 100 लोग तो मिलके शेर पे भी हमला करते हैं। कल आपने देखा नहीं, एक शेर को लोगों ने पत्थरों से और उसे मार दिया था। 200-500 की भीड़ पड़ी, 2-4 घायल हुए, कर दिया उसको। लेकिन मुझे पता है कि मुझे आप घायल नहीं होने दोगे। ये खींवसर की जनता है। हनुमान की इस विचारधारा को खत्म करने के लिए दिल्ली और जयपुर तैयार है, पूरे नेता बदमाश तैयार है, लेकिन खींवसर की जनता इस चक्रव्यूह को तोड़ देगी। खींवसर की जनता के पास इस चक्रव्यूह को तोड़ने का रास्ता है। वोट की चोट से अपने भाई को मजबूत रखेगी, जो लोकसभा के अंदर दाढ़ता है और विधानसभा और राजस्थान की सड़कों पे आपके लिए सम्मान, हर वर्ग के लिए लड़ाई लड़ता है। और वो व्यक्ति कभी पीठ दिखा के नहीं भागा, आपकी हमेशा रखवाली की और आगे भी आपकी हमेशा रखवाली करूंगा। यही मैं भरोसा दिलाना आपके बीच आया हूं। इस पंचायत में जितने भी काम हो आप बता देना। शायद मेरे साहब जब गिने चुने काम बाकी बचे, सारे काम आपके कराएंगे और आपको सबको साथ लेके चलेंगे। बोतल का चुनाव चिन्ह 1 नंबर पे, महिलाएं बहुत तादाद के अंदर बैठी, बेटियों को, महिलाओं को विशेष रूप से कहूंगा कि आप आपस के अंदर आज